बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। और बोहर एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन में भी 4th नंबर एप्लीकेशन है। इससे पहले 3 एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हमने फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन को डिराइव करना है, वेव नंबर के लिए इक्वेशन और वेव लेंथ के लिए हमने इक्वेशन को डिराइव करने हैं। और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है या लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो कुछ रेडिएशन जो है वो या खारिज होते हैं और या एब्जॉर्ब होते हैं। तो उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेव लेंथ को हमने कैसे मालूम करना है, इसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन को डिराइव करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए अलहदा इक्वेशन, वेव नंबर के लिए अलहदा और वेव लेंथ के लिए अलहदा इक्वेशन हमने डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी अगर आपको मालूम हो, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? अगर हमारे पास ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और इसमें सपोज़ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो ये रेडिएशन को खारिज कर लेता है। अब इस रेडिएशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ वेव्स होती है। अगर एक पॉइंट में से कितने वेव्स पास होते हैं 1 सेकेंड में, यानी अगर ये पॉइंट हम कंसीडर कर ले तो इस पॉइंट से कितने वेव्स पास होते हैं 1 सेकेंड में, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसको मालूम करने के लिए हमने एक इक्वेशन को डिराइव करना है। फ्रीक्वेंसी को हम नेव से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज़। तो किस तरह हमने इक्वेशन को डिराइव करना है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमें मालूम है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लैंक्स ने एक क्वांटम थ्योरी को एटम के बारे में, यानी एनर्जी खारिज होने के लिए और एनर्जी एब्जॉर्ब होने के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया था। उसको हम कहते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी या प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन, और वो बराबर होता है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच नेव। डेल्टा ई इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, एच इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट एंड नेव इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन। या ये एब्जॉर्ब होते हैं और या खारिज होते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम नेव से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे पिछले लेक्चर में हमने डेल्टा ई के लिए एक इक्वेशन को डिराइव किया था बोहर एप्लीकेशन में। डेल्टा ई किस चीज़ के बराबर होते हैं वो भी हमने डिराइव किया था। डेल्टा ई बराबर होता है ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया था। तो डेल्टा ई इसके बराबर हैं और डेल्टा ई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एच नेव के बराबर हैं। तो अगर यहाँ पे डेल्टा ई की जगह हम इसकी वैल्यू लगा दें तो ये एच नेव बराबर हो जाएगा ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दरकार है, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इक्वेशन को डिराइव करना है। तो यहाँ पे h है तो h को हमने उस साइड पे शिफ्ट करना है। तो इस साइड पे यहाँ पे जो h है वो मल्टीप्लिकेशन में है। अगर इक्वेशन के उस साइड पे हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये डिवीज़न में चले जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो नेव बराबर हो जाएगा
ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और ये h भी नीचे आएगा तो यहाँ पे बी एच हो गया, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये इसके बराबर हो गया। या इसको फाइनली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नेव इज़ इक्वल टू ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे h को मल्टीप्लाई कर ले h स्क्वायर के साथ तो ये h क्यूब बन जाता है, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इसके साथ जो हमने यूनिट लगाना है वो है हार्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हार्ट्ज़ है। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इसमें ई बी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m के बराबर होता है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इसकी भी कांस्टेंट एक वैल्यू है, और h भी प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ पे n1 जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिट, और यहाँ पे n2 जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट है। अगर ये E1 है तो यहाँ पे N1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं किस ऑर्बिट से वो किस ऑर्बिट में जाता है, हायर से लोअर में जाता है या लोअर से हायर में जाता है। तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को इस इक्वेशन के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वेव नंबर। वेव नंबर को हमने किस तरह मालूम करने हैं, वेव नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। वेव नंबर जो है ये नंबर ऑफ़ वेव्स होते हैं पर यूनिट लेंथ, यानी कितने वेव्स आते हैं अगर 1 यूनिट हम लेंथ ले ले किसी भी यूनिट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मीटर हम ये फासला कंसीडर कर लें तो इसमें कितने वेव्स आते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ वेव्स। तो इसको देखें ना, ये अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि ये 1 मीटर लेंथ है और इसमें ये 1 वेव हो गया और ये सेकंड, तो इसमें 2 वेव्स आते हैं। तो इसका नंबर ऑफ़ वेव्स क्या है, 2 है, 2 पर मीटर, 2 मीटर इनवर्स या 2 पर मीटर। तो ये वेव्स हो गया, ये 1 वेव है, दिस इज़ कॉल्ड क्रेस्ट और दिस इज़ कॉल्ड ट्रफ। तो इसको हम एक वेव लेते हैं और ये दूसरा वेव यहाँ से शुरू हो गया, दिस इज़ क्रेस्ट और दिस इज़ ट्रफ। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज़ नोन एज वेव लेंथ। ये वेव लेंथ हो गया और ये वेव हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 1 वेव हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये 2 वेव हो गया। तो इसको हम कहते हैं वेव नंबर। कितने वेव्स आते हैं 1 यूनिट लेंथ में, तो इसको हम कहते हैं वेव नंबर। अब इस वेव नंबर को हमने नेव प्राइम से रिप्रेजेंट करना है। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, नेव प्राइम से, और इसका जो यूनिट है वो है पर मीटर। तो इसके लिए भी हमने इक्वेशन को डिराइव करना है। तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन को यूज़ करना है, ये हमें मालूम है ऑलरेडी, एज वी नो दैट नेव जो है यानी फ्रीक्वेंसी ये c डिवाइडेड बाई लेमडा के बराबर होता है। c डिवाइडेड बाई लेमडा क्या है, नेव इज़ अ फ्रीक्वेंसी, c जो है यह है स्पीड ऑफ लाइट, एक कांस्टेंट है, और लेमडा जो है ये वेव लेंथ है। तो ये इसके बराबर हैं, और नेव प्राइम जो है वेव नंबर ये 1 ओवर लेमडा के बराबर होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। यानी अगर वेव लेंथ ज़्यादा है तो वेव नंबर कम होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वेव लेंथ वाला वेव है तो यहाँ पे कम नंबर ऑफ़ वेव्स आएंगे। सपोज़ कर लें ये यूनिट लेंथ है और ये भी यूनिट लेंथ है, यानी ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो दो किस्म के वेव्स मैं कंसीडर करता हूँ। एक की वेव लेंथ मैं इतना लेता हूँ और दूसरी की जो है मैं ज़्यादा कर देता हूँ इस तरह। तो इसको देखें ना, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान जो लेंथ होता है, यानी इस और इसके दरमियान ये वेव लेंथ हो गया, तो इसका वेव लेंथ इतना है और इसका वेव लेंथ जो है वो इतना है।
तो देखें ना 1 मीटर ये भी है और 1 मीटर ये भी लेंथ है, तो इसमें कितने वेव है, ये 1 वेव हो गया और ये दूसरा वेव हो गया, और इसमें कितने आ गए, ये 1 वेव हो गया यहाँ तक, ये दूसरा वेव हो गया यहाँ तक, और ये तीसरा वेव हो गया यहाँ तक, ये 3.5 वेव यहाँ पे आते हैं। तो इसका जो वेव लेंथ है ये लेंथ ये कम है, यानी वेव लेंथ इसका कम है, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, वो ज़्यादा है, 3.5 है। और यहाँ पे वेव लेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो वेव लेंथ अगर ज़्यादा है तो वेव नंबर जो है वो कम आएंगे, रिसिप्रोकल हैं, तो वेव लेंथ इसमें क्या है 1.5 आते हैं। तो नेव प्राइम यानी वेव नंबर ये रिसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है वेव लेंथ का, तो ये भी हमें मालूम है। अगर इसमें हम 1 और लेमडा की वैल्यू लगा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा नेव इज़ इक्वल टू सी नेव प्राइम, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, सी नेव प्राइम। नेव के लिए हमने इक्वेशन अभी डिराइव कर दिया, तो इससे हम नेव प्राइम को अखज़ कर सकते हैं। किस तरह, रीअरेंजमेंट कर ले, नेव प्राइम यहाँ पे छोड़ दे, सी को इस साइड पे शिफ्ट कर ले, तो ये डिवीज़न में चले जाएगा, इस तरह हो जाएगा नेव डिवाइडेड बाई सी। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो नेव प्राइम के लिए इक्वेशन डिराइव करना आसान हो गया। नेव की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन है जो अभी हमने डिराइव कर दिया, तो इसमें यह पुट कर ले। किस तरह आपने पुट करना है, वो जो इक्वेशन हमने डिराइव किया e⁴m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, और ये c यहाँ पे आ गया इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेव प्राइम के लिए इक्वेशन आ गया। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी को, वेव नंबर को हम मालूम कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, एड भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी कांस्टेंट है। सिर्फ इसमें जो है वैल्यू पुट कर ले तो इससे आप वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह अगर वेव लेंथ आप मालूम करना चाहते हो तो नेव प्राइम जो है वेव नंबर वो 1 ओवर लेमडा के बराबर है, तो इसकी जगह आप 1 ओवर लेमडा भी लगा सकते हो। तो e⁴m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। तो इससे आप वेव लेंथ को भी मालूम कर सकते हैं। इससे इस में जो वैल्यू है वो पुट कर ले और उससे जो वैल्यू आ जाए उसकी रेसिप्रोकल ले ले, तो वो आपके पास वेव लेंथ के बराबर हो जाएगा। और इसके लिए जो हमने वैल्यू लगानी है यहाँ पे किया है पर मीटर, इसका जो यूनिट हो गया। अब यहाँ पे अगर इसमें हम वैल्यू पुट आउट कर ले e⁴m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर ले तो इस की जगह हम ये इस तरह भी लगा सकते हैं 1 ओवर लेमडा इज़ इक्वल टू r इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ये एक साइंसदान था जिसका नाम था रेडबर्ग, तो उसने ये कैलकुलेशन की थी। इसलिए ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, इसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये r से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए जो वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की है, r की वैल्यू कितनी है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गया। इसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ n1 की वैल्यू आपने लगानी है और n2 की वैल्यू आपने लगानी है, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट और हायर एनर्जी ऑर्बिट, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं या ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं शेल में, तो उसकी आप वैल्यू यहाँ पे लगा दें। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे आप वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या इससे आप वेव नंबर ऑफ रेडिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें। क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।